शिक्षा की शिक्षित बच्चा की फसला बढ़िया होगा लागी तो रोजड़ा भी नरा आवा लागे। देखो फसल बढ़िया हो जाए तो रोजड़ा डांगे ही। पहली तो देवली का ही रोजड़ा हो जा, अब कोटा का भीलवाड़ा का बाराताई का रोजड़ा डांग गया। अशोक चांदना के इस बयान ने पूरे हाड़ौती की सियासत को गर्म कर दिया है। चांदना ने कहा कि पहले तो देवली का ही रोजड़ा आता था, अब कोटा का, भीलवाड़ा का, 12 तक के रोजड़े आने लग गए। जिसके बाद नरेश मीणा ने तो जवाब दिया है। साथ ही प्रहलाद गुर्जर और धीरज गुर्जर भी इस सियासी लड़ाई में कूद पड़े। एक एक कर आपको सब सुनाते हैं, उससे पहले आप धीरज गुर्जर का ये बयान सुनिए। मेरा नाम धीरज गुर्जर है और मैंने कई चांदनी रातों को अंधकार के अंदर बदलते हुए देखा है। वक्त आने दो, अच्छी अच्छी चांदनी रातें अंधकार के अंदर बदल जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी गुजर ही जाएगी और वो जो रोशनी कर जाएगी वो गुर्जर समाज की एकता की रोशनी होगी। ये मेरे लिए समाज का मंच है। मोबाइल खड़े हैं कि धीरज गुर्जर कुछ ना कुछ जवाब देगा, जवाब देंगे वक्त आने पर, लेकिन ये समाज का मंच है। और मैंने पहले भी कहा था कि समाज के अंदर जो आदमी अपनी राजनीति के लिए समाज को इस्तेमाल करता है वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो समाज के नाम पे राजनीति मत करो, बल्कि राजनीति करके अपने समाज को मजबूत करने का काम करो। धीरज गुर्जर ने साफ चेतावनी दी तो वह नरेश मीणा ने तो मानो सारी भड़ास ही निकाल दी। नरेश मीणा शायद अपमान सह लेते, पर प्रहलाद गुर्जर और पायलट का अपमान नहीं। यही वजह है कि नरेश मीणा ने अपने अंदाज में जवाब दिया। लेकिन अब ये रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है, ये रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है। कह रहा था कि रोजड़े आ रहे हैं, रोजड़े आ रहे हैं, कह रहा था 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक रोजड़ा देवली उनियाना से आया। प्रभुलाल जी सैनी के लिए कहता है कि एक रोजड़ा देवली उनियाना से आया। प्रहलाद गुर्जर के लिए कहता है कि एक रोजड़ा कोटा से आता है। भीलवाड़ा से धीरज गुर्जर के लिए कहता है कि एक भीलवाड़ा से रोजड़ा आता है। और नरेश मीणा के लिए कहता है कि एक रोजड़ा 12 से आता है। आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि रोजड़ों की ताकत कितनी होती है। रोजड़ा जब सड़क पे कोई आदमी मोटरसाइकिल से साधन से जाता है तो सड़क पे चलते हुए साधन में भी आदमियों को डर लगता है कि कहीं रोड पे रोजड़ा नहीं आ जाए। सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों को भी डर लगता है कि कहीं सड़क पे रोजड़ा नहीं आ जाएगा। अगर रोजड़ा आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं जान गंवानी नहीं पड़ जाए। इसलिए 4 रोजड़े ऐसे हैं जिनका तू नाम ले रहा है। ये 4 रोजड़े ऐसे हैं जिधर से ये निकल गए उधर से जिस तरह से रोजड़ा फसल में घुसता चौपट कर देता, फसल को बर्बाद कर देता है। ये रोजड़े अगर इस हिंदोली में घुस गए तो तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे, तेरी राजनीति को भी चौपट करके रख देंगे। अरे तू जो तेरे समाज का नहीं हुआ, तू जो तेरे समाज का नहीं हुआ, तू तेरे बाप का नहीं हुआ, तेरे बाप के दुश्मनों से जा मिला। तेरे बाप का जो इनकम करना चाहता था राजीव दत्ता, तेरे बाप का जो इनकम करना चाहता था तेरा राजीव दत्ता, तूने उसके पैर पकड़ लिए। तूने ओम बिरला के पैर इसलिए पकड़ लिए क्योंकि तेरे जैसा गद्दार आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। तू क्या मर्द बनता, क्या नरेश मीणा को लत दिखाता है? क्या तू मर्द बनता, क्या नरेश मीणा को लत बताता है? अगर तू मर्द है, अगर तू मर्द है, तू मर्द की औलाद है, तू मर्द है, मर्द की औलाद है, तो हिंडोली में जो 10-10, 12-12 हजार की रेत निकल रही है तेरे बगल में, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ। लेकिन जो तालाब गांव में जो मुस्लिम समाज के जो घर के चूल्हे बंदूक बुझ गए, जिनके टम्परों में जंग लगी हुई है, हजारों लोगों के ट्रैक्टर टम्पर घरों में पड़े हैं और बिरला की बजरी यहाँ से निकल रही है। अगर तू मर्द है, तू कांग्रेस में है तो जाने और बनास में उसको चैलेंज करके आओ बिरला को, जब हम मानेंगे कि तुम मर्द है। तुम मर्द नहीं है, मर्द होता तो तू राजीव दत्ता के पैरों में नहीं पड़ता। जिस राजीव दत्ता ने तेरे बाप का 3 बार एनकाउंटर करने का प्रयास किया, वो तो धन्य है, वो तो धन्यवाद देना चाहिए प्रहलाद गुर्जर को, जिसने 2 बार तो प्रहलाद गुर्जर ने एनकाउंटर होने से बचाया, और वो धन्य है और राजेश पायलट जिसने तेरे बाप का एनकाउंटर होने से बचाया। लेकिन तेरे से ज्यादा नमक हराम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तेरे से ज्यादा ऐसा ड्रामा दुनिया में कोई नहीं हो सकता
इस राजेश पायलट ने तेरे बाप की जान बचाई, उसके बेटे सचिन पायलट के खिलाफ तूने कैसी राजनीति करी। इस तरह से तूने सचिन पायलट को चैलेंज दिया कि सचिन या तो सचिन पायलट रहेगा या तू रहेगा। इस तरह की बातें तूने उसके लिए की जिसके बाप ने तेरे बाप को बचाया। तूने कोटा के चुनाव में उस प्रहलाद गुंजल के पीठ में छुरा घोंपा जिस प्रहलाद गुंजल ने तेरे बाप की मदद करी। तेरे से बड़ा नमक हराम कौन होगा। मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूँ, अगर मीणा समाज यहाँ मौजूद है तो एक तरफ प्रहलाद गुंजल है जिसकी कोटा बूंदी में हमने मदद करी। हिंदोली में तो मैं नेता हूँ, मेरी नेतागिरी चलेगी। अरे नरेश मीणा अच्छे अच्छे नेताओं की नेतागिरी खत्म कर चुका है, तुम्हारी नेतागिरी भी खत्म में भट जाओ। आपको जनता वोट देती है, जनता इसलिए वोट देती है कि आप जनता की सेवा करो, जनता के हितों में काम करो। ये अहंकार जनता सहन नहीं करेगी, ये जनता घमंड सहन नहीं करेगी। उससे बड़ा घमंडी कौन होगा, उससे बड़ा अहंकारी कौन होगा जो ये कहता है कि हिंडोली में तो मेरी नेतागिरी चलेगी। मैं कहता हूँ हिंडोली तो क्या, राजस्थान की किसी भी विधानसभा में अगर किसी एमएलए एमपी ने कहने की जरूरत करी कि यहाँ तो मेरा ही सिक्का चलेगा, मेरी नेतागिरी चलेगी, तो मुझे बता देना उस नेता को नेत्री बनाना नरेश मीणा को, उस नेता को नेत्री बनाना अच्छी तरह आता है। मैं कल परसों सुन रहा था, भाषण दे रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग राजनीति में नेतागिरी करना चाहते हैं लेकिन वो मदारी की तरह काम करते हैं। वो कह रहा था कि मदारी जो है वो भीड़ को इकट्ठी कर सकता है लेकिन सरपंच नहीं बन सकता। लेकिन वो ये भूल गया कि मदारी बंदरिया को भी नचाना जानता है। मदारी बंदरिया को भी नचा सकता है, मदारी जब शेर को भी नचा सकता है, मदारी जब चीताओं को, मदारी जब जंगली जानवरों को नचा सकता है, तो तुम्हारी तो क्या औकात। अगर तुमने नरेश मीणा को मदारी कहा है तो नरेश मीणा डमडमी बजाएगा 2028, नरेश मीणा डमडमी बजाएगा 2028 में। और तुम्हें वैसे ही नचाऊंगा जैसे बंदरिया नाचती है, वैसे ही नचाऊंगा। अभी तो शुरुआत हुई है, 2028 अभी दूर है। अभी तो मैं खूंटे स्थापित कर रहा हूँ, मेरे सेनापतियों को तैनात कर रहा हूँ ताकि वो अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। आज पेच की पावड़ी में सेनापति तैयार कर जाऊंगा, नेनवा में तैयार कर दिया, बूंदी की बॉर्डर में तैयार कर दूंगा। ऐसा घेर दूंगा जो कहीं से तुम्हें जगह निकलने की नहीं मिलेगी। बहुत हो गया लोगों को बदमाशी करते हुए। मैंने सुना है कि फार्म हाउस में बुलाते आए कि सरपंच साहब आओ, आप आज आपको पार्टी देंगे, खाना खिलाएंगे, और फार्म हाउस में बुला के लोगों की बेइज्जती करता है, लोगों के साथ मारपीट करता है। क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने भी जमीनों पे कब्जे किए, खानों पे कब्जे किए, बाप ने भी गरीबों की जमीनों पे कब्जे किए, और उसी रास्ते पे तुम चल रहे हो। लेकिन अभी रास्ता तुम्हारा लंबा नहीं है। प्रहलाद गुंजल पे तो मीणा समाज ने मदद की, वो तो चुनाव भी नहीं जीत पाए, तब भी एहसान मान रहे हैं। लेकिन मीणा समाज ने तुझे तो 3 बार एमएलए बनाया, मीणा समाज ने तुझे तो 3 बार एमएलए बनाया। लेकिन मीणा समाज का तूने एहसान का बदला कैसे चुक दिया वो सब लोग जानते हो। मीणा समाज ने तेरे को 3 बार एमएलए बनाया, उसका बदला तूने ये दिया कि एक व्यापारी के लिए, प्रमोद जैन भाया के चोर के लिए तूने नरेश मीणा को, मीणा समाज के बेटे को तू चुनाव हरा के आया। मीणा समाज के बेटे को तू चुनाव हरा के आया। ये जनता भूलने वाली नहीं है, ये जनता भूलने वाली नहीं है। मैं तो तेरे खिलाफ अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं थोड़ी सी लाज शर्म गुर्जर समाज की रखता हूँ। क्योंकि नरेश मीणा ने पिछले 25 साल से अगर कोई काम किया तो भाईचारे का किया है। इस तरह से मैंने सचिन पायलट के लिए अपनी माँ का खून दिलाया, अपनी पत्नी का खून दिलाया। इस तरह से सचिन पायलट के लिए मैंने 12 में ब्लड डोनेशन कैंप करके उनको खून से तोड़ा। इस तरह से नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के लिए काम किया। इस तरह से नरेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में गुर्जर समाज के लिए काम किया। आज भी मेरे गुर्जर समाज के लोग हो तो आज भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो केवल एमएलए बनने जा रहा था, मैं तो केवल एमएलए ही तो बनता, मैं तो केवल एमएलए बनने जा रहा था। अरे तुम्हारा बेटा सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इस तरह से मीणा समाज में मानेसर कांड हुआ तो उसके साथ खड़े रहे। इस तरह से
बड़े डोनेशन कैंप हुआ तो उसके साथ खड़े रहे, कैसे प्रहलाद गुंजल के साथ खड़े रहे। अगर गुंजल समाज वालों इस हिंडोली के चेचन के चक्कर में आकर अगर तुम लोगों में भी अगर कोई द्वेष करोगे तो नुकसान दोनों समाजों का होगा, दोनों समाजों का होगा। इस बात को भी जानना चाहिए। जहां नरेश मीणा ने अशोक चांदना को सीधी चुनौती दी तो वहीं प्रहलाद गुंजल भी बेहद गुस्से में नजर आए और उनके शब्द भी काफी तीखे थे। अत्याचारों के खिलाफ मुट्ठी बांधिए, कभी भी जंग हो सकती है। मैं यहां से कोटा के प्रशासन को भी चुनौती दे रहा हूं, सीमाओं में आ जाओ। कल हमारा राज आएगा, तुमने जितना अपमान किया उसका एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेंगे। लेकिन इतना कमजोर भी मत समझो। मैं कई सारे अभी पिछले दिनों मैंने उड़दी धारियों से कहा था, रे इतनी बेईमानी मत करो। मैंने ऐसे भी सीआई थानेदार देखे हैं जो गलत काम के लिए एसपी की टेबल पर टोपी और बेल्ट निकाल कर रख देते थे। आजकल तो तुम बिना रीढ़ की हड्डी के कैचवे की तरह चलने लगे। क्यों उड़दी के इकबाल को खत्म, जरा इस उड़दी के इकबाल को जिंदा रखो। ये प्रजातंत्र की प्रहरी है, संविधान की सशक्त लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। जरा इस चेहरे को साफ सुथरा रखिए। ये चेहरा किसी नेता या किसी अफसर की दी हुई गुलामी की तस्वीर नहीं है, ये संविधान की दी हुई व्यवस्था की नौकरी है। ये बेईमानी नहीं होगी। और इसलिए पराक्रम की चर्चा हो तो ये भी चर्चा हो नाइंसाफी और जुल्म का। उसी तरीके से मुकाबला करेंगे जिस तरीके से बगड़ाउत ने किया था। और उसके लिए केवल आखिरी बात कह रहा हूं, मामा जी के मालवा से लौटकर सबसे पहले नारायण ने क्या किया था? अपने कुल को इकट्ठा किया था। इधर उधर मत घुसो। सारा कुल, सारा कुनबा, सारे 36 कौमों के साथ लेकर अपनी बंदी मुट्ठी लाकर अपनी ताकत को जुटाओ। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो बेईमानों को नानी याद दिला देंगे, नानी याद दिला देंगे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब आपको अशोक चांदना का ये पूरा बयान भी सुनना चाहिए जो वायरल हो रहा है। साथ ही नरेश मीणा को लेकर चांदना ने क्या कहा ये भी सुनिए। फिर वालों का साहब भीड़ गली बेड़ी हो। अरे जब गांव में मदारी बंदर को तमाशा दिखावा तो गांव देखवा तो आओ ही जो तमाशा न देख पाओगे। पूरी गांव में हो देखा कहीं गेंदने को सड़क और कबूतर उड़ाता और बांगरा ने डोरी पर चला देगा और तमाशा हो जाए लोग देख पाओगे। पर मदारी सरपंच को चुनाव लड़ा तो सरपंच वोट कर दो तो चिंता मत करो, हमारी चिंता मत करिया करो। ये सब घूमता पड़ता गेंद बना दूं मैं, यहाँ की चिंता ही मत करो। अटी से आओगी गेंद की उल्टी मार दूंगी, उल्टी से आओगी दिन अटी मार दूंगी। यहाँ की चिंता मत करो, खाई की भी चिंता मत करो। शिक्षा की शिक्षित बच्चा की फसला बढ़िया होगा लागी तो रोजड़ा भी नरा आवा लागे। देखो फसल बढ़िया हो जाए तो रोजड़ा डांगे ही। पहली तो देवड़ी का ही रोजड़ा हो जा, अब कोटा का, भीलवाड़ा का, बाराताई का रोजड़ा डांग गया। लेकिन फिक्र मत करो, राजनीतिक बातों के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत कोई नहीं। ये तो चलती रहेगी सदा से विषान की चालीस। आपने ध्यान देनो जे केवल अपनी आबो वाली पीढ़िया ने शिक्षित कर कशा तरक्की कर समाज में आगे बढ़ावा वहां के ऊपर आपने ध्यान देना। नेता कुछ बनेगा, कुछ बगड़ जाओगा, फिर नया बढ़ जाओगा। पहली नेता से जो आज मेरे हाथ से जो खाल न रहेगा और खाल रहेगा जो परसों न बनेगा। लेकिन एक बेहतर व्यक्ति अपनी औलाद ने, अपनी आबो वाली पीढ़ी ने बढ़ावो, एक कामयाब व्यक्ति बनावो, एक शिक्षित व्यक्ति बनावो। अपना बेटा बेटी पोता पोती ने या हर व्यक्ति को सबसे पहले धर्म और सबसे पहली जिम्मेदारी बनाए। मंसूरी प्रकार का भाषण होया, हथियार उठा लो, लाठी उठा लो, बिल्कुल मत उठाओ।
सब काम हो जाओगा, सबका काम हो जाओगा। बिल्कुल सही बात सतीश जी डॉक्टर साहब ने की, कलम उठाओ भाई। अगर हथियार उठाना तो देश के लिए उठाओ। जिस देश के लिए बारी लागेगी ना, तो उधर हथियार अपना देश के लिए, आन बान शान के लिए अगर उठानी पड़ेगी, देश के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए, तो जरूर उठाओ और आर्मी में जार उठाओ। आपस में मत उठाओ। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा करो, आगे बढ़ो। नेता सदा से लड़ता है, ये लड़ता रहेगा, चिंता मत करो, हमारी भी चिंता मत